लेकिन हमारी एक दिक्कत थी कि हम ये पूछना चाह रहे थे एमपी साहब के काम क्या क्या हैं। वो एमपी साहब के काम हमारे प्रधानमंत्री जी के काम को गिनाते हैं, ना कि हमारे कामों को गिनाते हैं। मंत्री जी से मिलने के लिए गया हूँ, दिल्ली भी गया हूँ और यहाँ भी गया हूँ और 28 सेक्टर भी गया हूँ और प्रधानमंत्री जी के लेटर लिखने के बाद तब हमारे 20 करोड़ रुपए पास हुए, जो कि आज तक भी अनाउंसमेंट नहीं करी उन्होंने कि वे हमारे फतेहपुर विंडोज में एक एम्स का हॉस्पिटल भी बनने जा रहा है। और मैं निवेदन करके ये पूछना चाहता हूँ कि ये उनकी नोटिस में क्यों नहीं है बात। देखिए, मैंने अभी बोला आपको कि कुछ ऐसी बातें पैदा होंगी इन चुनावों में। देखिए, मैंने अभी बताया था आपको कि 2047 तक आदरणीय मोदी जी ने इस देश को विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है। मुझे आपका सुनना पता नहीं है, डॉक्टर जगदीश जी, मैं भी गोलकोती हूँ, पर आप समझ गए कि इसका मतलब आप समझिए क्या है। विश्व में बहुत कम देश विकसित हैं। विकसित देश का मतलब होता है कि पूरे शहर देश का एक हर तरह से विकास पूरा हो जाए, पूरी रोड बन जाए, पूरी सीवर लाइन डल जाए, पूरी पानी जितना इंफ्रास्ट्रक्चर होता है हर तरह से पूरा हो जाए। एक उदाहरण से समझाने की कोशिश करूँगा। मैं बहुत ज़्यादा तो बुनियाद भी नहीं हूँ, पर निश्चित रूप से एक व्यापारी भी हूँ, व्यापारी के परिवार में पैदा हुआ हूँ। 3 चौधरी आपने बताया, मेरे भी दादा चौधरी थे हतीम के। तो कुल मिला के शुरू से ही मैंने ये पंचायतें देखी हैं। हमारे परिवार में किसी एक के व्यक्ति से ले ले, संजय टीटू भाई के ऊपर ही एग्जाम्पल दे सकता हूँ, बाकी तो नाराज हो जाए। इसके बेटे और बेटी अपनी डिमांड लेके आएंगे कि भाई मेरे को तो 9 सेक्टर 8 सेक्टर नहीं रहना, फतेहपुर से तो चला गया, मुझे 15 सेक्टर में नरेंद्र गुप्ता के बराबर खरीद के दे। और दूसरा बेटा कहेगा मुझे मर्सिडीज कार दे दे खरीद के। टीटू कहेगा पेट्रोल पंप की इनकम और कैसे बढ़ाऊँ मैं। तो एक बच्चे को घुस करने की कोशिश करेगा, अपने को मर्सिडीज कार लाएगा पहले, अगली बार की प्लानिंग करेगा 2 साल बाद की कि इसको कार। तो ये देश भी उसी तरह टीटू भाई का घर है। टैक्स कलेक्ट करता है सरकार, बहुत सी योजनाएं बनती हैं। यहाँ पे मेडिकल कॉलेज जिले का बन गया, छायसा मेडिकल होती 130-300 करोड़ रुपए में लेके आगे, उसमें बहुत कमियाँ थी। मेरा विधानसभा क्षेत्र नहीं आता, यहाँ के बच्चे मेरे पास आए कि यहाँ सुविधाएं नहीं है, ओपीडी चालू नहीं है। मेरा विधानसभा क्षेत्र दूर है, विधायक एरिया के लिए चुना जाता है, और समाज के कुछ बच्चे आए थे। मैं खुद इसमें आया छायसा कॉलेज में, और चंडीगढ़ से लाके बहुत सारी जो कमियां थी सबको दूर कराने की कोशिश की है। तो पैसा आने के बाद में कई बार स्थितियां ऐसी बनती हैं, टेक्निकल दिक्कतें होती हैं। 6000 करोड़ रुपए का बड़ौदा हाईवे बना, वही तो मैं कह रहा था, जो चीज़ बन जाएंगी उन पर हमारी नज़र नहीं जाएगी। 6000 करोड़ का बड़ौदा हाईवे पूरा नहीं है, वो 1 लाख करोड़ रुपए का है। ये बड़ौदा हाईवे यहाँ से नहीं था, हमारा फरीदाबाद से कोई रास्ता नहीं था। कृष्णपाल जी और हम खुद नितिन गडकरी के पास गए थे कि इसका फ़ायदा फरीदाबाद को क्या है बताइए। आप धौला कुआं से मेवात से लेके बॉम्बे के लिए बना रहे हैं। जब हम वहाँ गए, उनको समझाया कि ईस्टर्न पूरा एरिया, पूरा पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ा फ़ायदा इसका होगा। तो 6000 करोड़ रुपए लगे DND फ्लाईओवर से कैली गांव तक इसको बनाने के लिए। तो 6000 करोड़ रुपए सरकार खर्च कर सकती है। तो डिपार्टमेंट वाइज पैसे होते हैं। मुझे नहीं पता कि इसकी पहले एम्स की कोई शाखा बनने की मैंने सुना था कहीं, पर मुझे स्थिति पता नहीं है क्या है। झूठ मैं बोलता नहीं हूँ, मैं आपने मुझे डॉक्टर साहब कहा है, मैं जरूर पता करूँगा। पर ऐसा कुछ नहीं है कि आज हम सब कुछ समस्या दूर करते हैं, हम दावा कभी करते ही नहीं। जैसे पैसे आते हैं उनको उसी तरह से खर्च करते हैं। तो एक एस्टीमेट बनता है, बजट बनता है हरियाणा सरकार का 220 करोड़ का प्रोजेक्ट, 200 करोड़ रुपए हमारे झज्जर में भेज दिए गए। हो सकता है हमारे MP साहब ने हमारे मांग कर देखिए, मैं मान सकता हूँ कि कोई ऐसी बात हुई होगी, इसका पता करेंगे। पर कोई भी व्यक्ति, चाहे मैं विधायक हूँ, चाहे कोई कृष्णपाल जी है, अपने क्षेत्र से बाहर जाना नहीं चाहता। कोई ना कोई, हम भी 90 विधायक हैं, हमारा आपस में झगड़ा होता है, जैसे बच्चे झगड़ते। हम जाके कहते हैं कि मेरा तो ये काम जरूर होना चाहिए, लोग नहीं कुछ नहीं देंगे। अब वो मुख्यमंत्री के रूप में जब पैसे का अलॉटमेंट होता है, तो आप समझ सकते हैं कि वो स्थिति देख के पैसे
से दिए जाते हैं, कई बार टेक्निकल दिक्कतें भी होती हैं। तो मेरी आपसे यही पुनः प्रार्थना है कि जो कमियां रही हैं उनको भी दुरुस्त करेंगे। अब छायसा का मेडिकल कॉलेज बना है, उससे कितना बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है। अब जैसे जैसे ओपीडी 3rd ईयर में बच्चे आ गए, जैसे वहाँ पे ओपीडी बढ़ेगी, ऑपरेशन थिएटर्स के आएंगे, तो आपको जो महंगी इलाज से सस्ता इलाज हमारे यहाँ पर फतेहपुर बलोच में नरेंद्र गुप्ता जी एमएलए साहब आए, जिनका हमने अपना स्वागत किया और उनका धन्यवाद करते हैं कि हमारे गांव में पधारे हो। लेकिन हमारी एक दिक्कत थी कि हम ये पूछना चाह रहे थे एमपी साहब के काम क्या क्या हैं। वो एमपी साहब के काम हमारे प्रधानमंत्री जी के काम को गिनाते हैं, ना कि हमारे कामों को गिनाते हैं। हमारे यहाँ 10 साल पहले एक एम्स के हॉस्पिटल बनना था जो 50 बेड का बनना था, जिसके 220 करोड़ रुपए पास हुए थे। और हम अपने एमपी साहब के पास कृष्णपाल जी के पास 10 दफ़े 10-10, 20-20, 50-50 आदमी लेकर के गए और फाइल बना करके दे के आए, लेकिन उन्होंने हमारी एक ही बात आगे नहीं रखी। तब हम केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से मिले तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने हमारे 20 करोड़ रुपए पास कर दिए, जिसका अभी ज़मीन का उद्घाटन होने वाला है। उनकी नोटिस में भी नहीं है कि फतेहपुर बलोच में कोई एम्स का हॉस्पिटल बनने जा रहा है। आज जब नरेंद्र गुप्ता जी आए हैं, उनके सामने आपने अपने विचार रखे? हाँ, बिल्कुल रखे जी, मैंने गुप्ता जी के सामने रखे, आम पब्लिक बैठी हुई थी, उसने सबके सामने रखे। उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि मैं इसकी मेरे नॉलेज नहीं है, मैं इसके बारे में बात करूँगा। धन्यवाद। बस क्या धन्यवाद।